कार्तिक महात्म्य। पृथु बोले कि हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कला निकाली थी। वह आपने हमसे पहले कहा। ये आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव था या उस क्षेत्र का प्रभाव था। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा ही संदेह है। नारद जी कहने लगे कि ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है, और जो वेणी नदी है वो महादेव जी का स्वरूप है। इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भी उसके विषय में मैं कहूंगा, उसको सुनो कि एक बार चाक्षु समवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहाय आदि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव जी को संग लेकर के उस शिखर को गए। ब्रह्मा मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? तो श्री कृष्ण बोले कि जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है, तो यहां गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में ये उनकी स्त्री है? नारद ने कहा कि शिवजी भगवान ने विष्णु के वचनों को मान लिया और भृगु के इस वचन को सुन करके गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठा करके दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे कि स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा जी के साथ देख करके सौत की ईर्ष्या से क्रोध करने लगी और कहने लगी कि जहां अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों वस्तुएं होती हैं। जो ये
दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठे हैं, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य ही रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बन करके नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार करके, दांडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, जो हम ब्रह्म आदि सबको श्राप दिया, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया है, ये श्राप वापस लो। स्वरा बोली कि हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से यहाँ विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी ये बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ी भूत होकर के तुम सब नदी हो, और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर के पश्चिम की तरफ बहेंगे। नारद जी बोले कि ऐसे स्वरा के वचन सुन करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सब जड़ी भूत होकर के अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी और ब्रह्मा कुमुदिनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा और वेणी के उपख्यान की कथा जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथां विराम।